नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आपने कभी ये कल्पना की थी कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सूअर पालना पड़ेंगे? क्या आपने कभी ये सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी के राज में हिंदुओं को विरोध प्रदर्शन के लिए सूअर गोद में उठाना पड़ेंगे? क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की थी कि दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ आरएसएस के हिंदू हित रक्षक होते हुए हिंदुओं को सूअर की पूजा करना पड़ेगी? आपने भले न सोचा हो, लेकिन दोस्तों सचमुच में आज की तारीख में इस देश के हिंदू न केवल सूअर पाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के समय उसे गोद में उठा रहे हैं, बल्कि उसकी पूजा भी कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों को सताना है। ये इसलिए हो रहा है कि इस्लाम में सूअर को अपवित्र हराम बताया गया है। ये इसलिए हो रहा है कि मुसलमान अपने तीज त्योहार पर, बकरीद जैसे अपने दूसरे सबसे बड़े त्योहार पर बकरे की कुर्बानी न दे सकें। सूअर को देखकर मुसलमान भड़क जाएं और विवाद किसी बड़े तांडव का रूप ले ले। दोस्तों, हो सकता है आपको पहली बार ऐसा सुनकर यकीन न हुआ हो कि हिंदू अब सूअर पालने लगे हैं, उसकी पूजा करने लगे हैं और सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उसे गोद में उठा रहे हैं। तो आइए आपको यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा नज़ारा दिखाते हैं, एक बहुत छोटा सा वीडियो, जिसे देखकर आप यकीन कर जाएंगे कि अब हिंदू भी सूअर को गोद में उठाने लगे हैं। ये किस लिए और कहां आए थे, ये हम इसके बाद बताएंगे। पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपने देखा कि हिंदूवादी संगठनों की भीड़ एक सूअर के बच्चे को गोद में लेकर आई है और एक सोसाइटी के दरवाजे पर प्रदर्शन कर रही थी। यद्यपि उन्हें रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने उनके हाथों से सूअर के इस बच्चे को छीन लिया और पुलिस की गाड़ी में रख के उसको वहां से रवाना हो। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया बकरीद का त्योहार मना रही है। इस्लाम के दूसरे सबसे बड़े त्योहार के रूप में बकरीद के मौके पर मुसलमान बकरों की कुर्बानी देते हैं। इसके लिए बकरों को कुछ दिनों पहले से लाकर रखा जाता है। मुंबई में मीरा रोड पर एक पूनम क्लस्टर सोसाइटी 1 नाम की रिहायशी बस्ती है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं और कुछ हिंदू परिवार भी इस सोसाइटी में निवास करते हैं। इस सोसाइटी में पिछले 10 सालों से ईद के मौके पर इसी तरह बकरे लाए जाते रहे हैं। सोसाइटी में एक अस्थायी शेड बनाया गया है जिसमें बकरों को लाकर रखा जाता है। इसके अलावा सोसाइटी की वार्षिक सभा में भी
यानी एजीएम में इस बात पर सहमति दर्ज की जा चुकी थी कि बकरीद के मौके पर इस अलग से बनाए गए शेड में बकरे लाकर रखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने स्थानीय थाने को भी इसकी इत्तिला दे दी थी। सोसाइटी में रहने वाले मुसलमानों ने बीएमसी से यानी मुंबई महानगर परिषद से भी इसके लिए अनुमति ले रखी थी। पिछले 10 सालों से इस पूनम क्लस्टर सोसाइटी में मुसलमान बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक मना रहे थे, लेकिन इस दफा इस सोसाइटी में रहने वाले कुछ हिंदू परिवारों को बकरों के वहां रखे जाने पर आपत्ति हुई। इन हिंदू परिवारों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को इत्तिला दे दी। इसके बाद ये भगवाधारी संगठन बड़ी भीड़ के रूप में सोसाइटी में पहुंचे और वहां से बकरों को हटाने की मांग करने लगे। उनका साथ देने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंच गए। वहां किरीट सोमैया ने जो कुछ कहा पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इन भगवाधारी संगठनों के ऐतराज के बाद सोसाइटी से बकरों को हटाना पड़ा है। पहले किरीट सोमैया को सुन लीजिए। की जवाबदारी है, कुर्बानी के लिए मार्केट हो, मटन शॉप हो, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था कम है तो व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, लेकिन कोई भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खुले में बकरा काटने नहीं देंगे। इस सोसाइटी से आधे के ऊपर बकरे निकाल दिए गए, बाकी के यहाँ से निकाल दिए। तो हिंदू संगठनों और बीजेपी के नेताओं के ऐतराज और प्रदर्शन के बाद खास तौर से सुअर को साथ लेकर आए इन संगठनों के उग्र प्रदर्शन के चलते पुलिस को बकरे वहां से हटाने पड़े। इसके बाद पुलिस गाड़ियों में भरकर इन बकरों को लेकर दूसरे स्थान पर चली गई। पूनम क्लस्टर सोसाइटी से बकरों को हटाए जाने के बावजूद हिंदू संगठन अब भी वहां पर डटे हुए हैं। इस वक्त वे वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आइए ये दृश्य भी देख लीजिए। तो जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि हिंदुओं को प्रदर्शन करने के लिए अब सुअर गोद में उठाने पड़ रहे हैं। उन्हें मुसलमानों को परेशान करने का एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मुसलमान जिस सुअर को अपवित्र मानते हों, जिसे हराम समझा जाता हो, जिसे कुरान शरीफ में हराम बताया गया हो, उस सुअर को लेकर मुसलमानों के सामने चले जाओ और उन्हें प्रताड़ित करो। मुसलमानों को परेशान करने के लिए सुअर पालने की राय देने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों के बड़े बड़े नेता खुलकर बयान दे रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने हिंदुओं से अपील की थी कि अगर मुसलमानों को दूर भगाना है तो अपने घरों में, अपने मोहल्लों में सुअर पालना शुरू कर दीजिए। आइए सुनिए नीतेश राणे ने क्या कहा। किसी को भी अगर गंदी नजर से तुम लोग देखेंगे, जिधर से भी मेरे को अभी सुन रहे हैं ना, याद रखना, वापिस मस्ती करोगे ना तो बहुत तकलीफ होने वाली है। फिर शुक्रवार को इतना याद रखना। या लव जिहादच्या नावाने कोण वाकड्या नजरेने बघितलं ना तो परत कधी लव करण्याच्या हालत मध्ये तुम्हाला ठेवणार नाही।
ही सगळी वळवळ आहे ना, ही सगळी वळवळ क्या क्या ना हो वळवळ में नीतीश राणे आया इधर म्हणून आपल्या सगळ्यांना सांगतो, कुठलाही दहशतीत राहू नका. कोई डर में आपको रहने की जरूरत नहीं है. सरकार का प्रतिनिधि बन के मैं इधर आया हूं. इसके बाद मैं जाने के बाद अगर एक भी कोई घटना इधर हुई तो आप ही 2 घंटे में इनके जाने इधर वापिस आएगा. जयंती अशी साजरा करा, सगळ्याच्या सगळ्यात पळायला पाहिजे तुमच्या सोसायटीतून. कधी कधी आई विचार करा, घरामध्ये आपण कुत्र्यांना पाळतो चांगली गोष्ट आहे, पण 1-2 डुक्कर पाळले तर काही चुकीचं नाही. सगळे विषय सुटतील, त्याच्यानंतर प्रयोग करून बघा आणि मला मेसेज करून सांगा अच्छी बात की आहे की नाही. नीतीश राणे और तमाम हिंदू संगठनों के आह्वान पर हिंदुओं ने सुअर पालना सचमुच में शुरू कर दिए हैं. आपको यकीन नहीं होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर और त्रिनगर जैसे इलाकों में हिंदुओं ने अपने घर पर, अपने दरवाजे पर न केवल सुअर पालना शुरू कर दिए हैं, बल्कि अपनी बस्तियों में सुअर के पोस्टर बैनर तक लगाए हैं और यहां तक कि उनकी पूजा शुरू कर दी है. दावा यह किया जा रहा है कि सुअर तो हिंदू ग्रंथों में वर्णित वाराह का अवतार है. आइए आपको दिल्ली के 1-2 नजारे दिखा देते. तो आपने देखा कि किस तरह दिल्ली में हिंदू परिवारों ने सुअर पालने शुरू कर दिए हैं. उनकी पूजा की जा रही है. बस्तियों में उनके होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगे हैं जिसमें उसे सुअर को वाराह का अवतार बताया जा रहा है. और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन मुसलमानों का खतरा बताते रहते हैं. इन भगवाधारी संगठनों का आह्वान है, उनका दावा है कि अगर मुसलमानों से बचना है, उनसे दूर रहना है, उन्हें खुद से दूर रखना है तो सुअर को साथ रखिए. इसीलिए मुंबई के मीरा रोड में सुअर को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और दिल्ली में अपने घरों पर सुअर पाल रहे हैं. ये सब तब हो रहा है जब इस देश में पिछले 12 सालों से हिंदुओं की हितैषी होने वाली पार्टी बीजेपी का राज है. बीजेपी और उसके समर्थक ये तमाम सारे हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि देश में 500 साल बाद कोई हिंदू दिल्ली की गद्दी पर बैठा है. इसके अलावा हिंदुओं की रक्षा का दम भरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस भी है. इसके बावजूद हिंदू खुद को इतना असुरक्षित समझते हैं कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए सुअर पालने पड़ रहे हैं. इसका एक दूसरा पहलू भी है. अक्सर ये हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल देश भर में मांसाहार के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पूरे देश में मांसाहार करने वालों की आबादी आधी से भी ज्यादा है, जबकि मुसलमान इस देश की कुल जनसंख्या का 20% के आसपास है. यानी हिंदू भी मांसाहार करते हैं. खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में, बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में हिंदू मछली भी खाते हैं और दूसरे तरह के भी मांसाहार करते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने जमकर मांसाहार की हिमायत की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की आम सभा में कह रहे थे कि ममता दीदी अच्छी तरह से मछली भी उपलब्ध नहीं करा पाई थी. बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल के लोगों को मछली की कमी नहीं होने दी जाएगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बंगाल में ही ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे थे कि वे उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर मांस खाने का कंपटीशन कर लें. हिमंता का दावा था कि वे ममता बनर्जी से
1-2 किलो ज्यादा मांस खा सकते हैं। और यही हिमंता विश्व शर्मा असम में गौमांस खाने तक की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा एक बयान में ये कहा था कि गौमांस खा सकते हैं लेकिन घर के भीतर खाइए। इसके अलावा बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में खुलेआम मांसाहार करते देखे गए थे और उसी मांसाहार के नाम पर मुसलमानों को उनके तीज त्योहार तक पर परेशान किया जा रहा है। और अब परेशान करने के लिए मुसलमानों और इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा अपवित्र माने जाने वाला जीव है सूअर, उसे गोद में उठाकर हिंदू लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाने वाला है। हिंदू मुसलमान की नफरत के लिए, हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर बीजेपी, आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन, उसके समर्थक, उसके अनुयायी किस सीमा तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। आखिर में आप सबको बकरीद की, ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप और हम सब, ये पूरा देश हर तीज त्योहार को आपसी भाईचारे, आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। हिंदू मुस्लिम एकता का परचम अपने हाथ में थामे रहें। इसी दुआ के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।